नमस्कार। नोइंग आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वृंदा राव आप सभी के बीच में वर्तमान में चल रहे गर्मी को लेके गर्मी से कैसे अपना और अपनों का करे बचाव, इस विषय पर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए, गर्मी जोरों पर है और दिन का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। तो और हवा में जो नमी है वो 20% से भी कम हो गई है। इसकी वजह से जो गर्मी है उसमें तीखापन और खुश्की यानी ड्राइनेस, ये दोनों चीज़ें होने से गर्मी उत्तर भारत में विशेष रूप से बहुत ही प्रचंड रूप से क्योंकि वैशाख का महीना शुरू हो चुका है तो निश्चित रूप से गर्मी बहुत बढ़ गई है। इन दिनों सुबह 7 बजे से ही ऐसे लगने लगता है कि अभी ये हाल है तो पूरा दिन में क्या होगा। ये सोच से ही हमें थोड़ी घबराहट और बेचैनी होने लगती है कि आज दिन कैसे निकलेगा, है ना। और खास करके जो पित्त प्रकृति लोग हैं उनकी हालत बहुत ही विषम हो जाती है इस समय में। तो इस समय में हमें अपना और अपने लोगों का कैसे करना चाहिए बचाव, आइए फटाफट मैं आपको याद दिला देती हूँ, दोहरा देती हूँ, जिससे कि आप कर रहे हैं तो चालू रखिए और नहीं कर रहे तो शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए विशेष रूप से आहार और विहार के बारे में बात करूंगी। आहार में खान और पान। तो पहले जरा पानी की बात कर लेते हैं। पान के विषय में तो पान यानी क्या आप पी रहे हैं, उसमें हम पानी की बात करते हैं तो आप निश्चित रूप से मटके का पानी पी रहे होंगे, है ना। मटके का पानी पीना है। देखिए, मटका जो है, फ्रिज का पानी और मटके के पानी में जो अंतर है उसको जरा समझिए। मटका पानी हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 3-4 डिग्री नीचे होता है यानी कम होता है, जिससे कि वो हमारी प्यास बुझाता है। और मटके का पानी एल्कलाइन भी होता है क्योंकि वो मिट्टी उस पानी को एल्कलाइन बना देती है। इस दोनों कारणों की वजह से मटके का, घड़े का जो पानी है वो हमारी प्यास को बुझाता है और हमें तृप्तता देता है। देखिए, प्यास लगती है तो किस तरह से बॉडी पानी मांगता है, यानी गला सूखता है, होठ सूखता है, तालू सूखता है और हमें पानी की डिमांड होती है ना, तृष्णा जिसको बोलते हैं, यानी प्यास लगती है। तो इस तरह से पानी हमें मटके का पीना है गर्मियों में। रेफ्रिजरेटर का पानी पिएंगे तो हम ओवर ड्रिंकिंग कर जाएंगे और ओवर ड्रिंकिंग से हमारी प्यास नहीं बुझेगी, उल्टा ना हमारा पेट बहुत ही भारी हो जाएगा, हमें पेट में बहुत भारीपन महसूस होगा। तो इसलिए मटके का पानी पीजिए। ठीक है, दूसरा आहार की बात करते हैं। तो जो मुख्य बात है कि हमें जो अपनी दिनचर्या है वो सुबह के समय जल्दी शुरू करनी है, ठंड में शुरू कर लेनी है। जल्दी उठ के ठंड में अपनी दिनचर्या को पूरा करना है। और विशेष करके महिलाओं के लिए, क्योंकि उन्हें रसोई का भी काम करना होता है, आंच और चूल्हे के पास काम करना होता है, तो जल्दी ही भोजन बनाने का जो प्रक्रिया है उसको आप संपन्न करिए और धूप होने से पहले ही इस चीज को करके निवृत्त हो जाइए। और दूसरा है कि सुबह जल्दी अपना लिए भोजन बनाने के बाद में भोजन करना भी है, यानी कुछ खाना भी है। देखिए, गर्मी के दिनों में उठने के बाद 2 से ढाई घंटे के अंदर आपने कुछ ना कुछ सेवन करना होता है, नहीं तो लू लगने की या बीपी लो जाने की, चक्कर आने की पूरी संभावना होती है। तो ये सब हमें क्यों करना है इसको भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आहार करना है, वो बाद में बताती हूँ। पहले आप समझिए कि इस गर्मी के सीजन में जो बीमारी होने की संभावना है वो कौन कौन सी होती है। तो ये भोजन बहुत जल्दी खराब हो जाता है और इसलिए इसका ताजा भोजन का ही हमें सेवन करना है। या फ्रिज में अगर रखा है तो उसको फ्रिज में से आधे घंटे पहले बाहर निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर का करके फिर उसका सेवन करना है। अभी जो रोगों की होने की संभावना है उसमें सबसे ज्यादा है उल्टी और दस्त, है ना। उल्टी दस्त होने का, पेट दर्द है। उसके बाद हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक या अंशुघात होने की संभावना, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो इससे हमें लू लगने की संभावना और लू का बुखार होने की संभावना, जिसमें उल्टी दस्त भी आता है, बुखार भी आता है, आंखों में जलन होने की संभावना, ये सब रहती है। एसिडिटी होने की भी पूरी संभावना, बीपी लो, चक्कर आना, पेट में आफरा हो जाना
और गर्मी में एक अलग तरह का कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की प्रॉब्लम होने की भी पूरी पूरी गुंजाइश रहती है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी मूत्र त्याग में किसी भी तरह की जलन या उसमें अवरोध या कष्टता महसूस होती है। इसके अलावा एक है नक्सीर यानी नाक से खून का आना। तो इस तरह की ये बहुत सारी गर्मियों में होने वाली तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, समझना चाहिए कि ये हमें ना हो। इसके लिए हमें क्या फॉलो करना चाहिए, तो इसको मैं आपको आहार में बताती हूँ। एक तो भूखे पेट नहीं रहना है। उठने के बाद 2 से ढाई घंटे के अंदर हमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सेवन जरूर कर लेना है, चाहे वो नाश्ता हो सकता है या कोई भी खाने पीने का पदार्थ हो सकता है। और कहते भी है ना हमारे बड़े बुजुर्ग की, भूखे पेट बाहर नहीं जाना है, खाली पेट बाहर नहीं जाना है। तो वो इन्हीं दिनों के लिए विशेष रूप से है। तो आप अभी यहाँ जो पारंपरिक रूप से जो लिया जाता है वो है छाछ और राबड़ी। जो छाछ में राबड़ी जो है वो रात को बना दी जाती है। खास करके जो राबड़ी है वो जौ की गुड़ी यानी जौ का राबड़ी बनाई जाती है और रात भर में वो अपने आप ही स्वांगशीत हो जाती है यानी अपने आप ठंडी हो जाती है। और रात को ही दही जमा दिया जाता है, जिसे सुबह छाछ भिगो के उस राबड़ी में मिक्स करके उसमें तो कुछ मसाले किए जाते हैं, जैसे नमक, भुना हुआ जीरा, ऐसे। इसका सुबह सुबह सेवन करने से हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड यानी फ्लूइड का बैलेंस रहता है। क्योंकि देखिए पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पसीना हम रोक ही नहीं पाते, इतना श्वेत जो है, पानी जलीय अंश जो है हमारे, वो शरीर से निकलता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें छाछ, राबड़ी और या दलिया में छाछ डाल के इसका सेवन करना चाहिए। और है कि सुबह में उठ के रात को भिगोए हुए किशमिश, बादाम, मुनक्का, अंजीर, इस तरह के जो ड्राई फ्रूट्स हैं, अखरोट भी हो सकता है, इस तरह के ड्राई फ्रूट्स हमें सुबह में जरूर सेवन करने चाहिए। इसके बाद देखिए छाछ या मीठी लस्सी, इसका सेवन। तो छाछ में क्या है, ये ठंडे तासीर की होती है छाछ, और दही होता है, उसको हमें बिलो के उसमें बराबर का पानी ऐड करके उसको छाछ बना लेना चाहिए। वो मीठी, नमकीन, जैसा आपको जिस दिन पीने की इच्छा है उसके अनुसार अपना स्वाद आप बना सकते हैं। इसके बाद में मीठे फलों का सेवन। देखिए अभी बाजार में बहुत अच्छे खरबूजे, तरबूज, ये जो मेलन्स का जो वैरायटी है ये बहुत अच्छे से आ रहे हैं। तो मीठे फल आपको तृप्तता देंगे और आपके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है और उसको भी मेंटेन रखेंगे। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा जो पौष्टिक पोषण देने वाला जो चीज़ है वो मैं बताती हूँ, वो है सत्तू। देखिए जौ की धानी और चने, भूंगड़े जो हैं, चने सिके हुए, उनको आप लाके घर में मिक्सी में पीस के आप उसका पाउडर फॉर्म बना सकते हैं। दोनों समान मात्रा में मिला के जौ चने का सत्तू बना सकते हैं। और सत्तू बना के आप इसको मीठा और नमकीन, जैसे डायबिटिक लोग हैं वो नमकीन ले सकते हैं, पानी में घोल के नमक, जीरा और थोड़ा सा नींबू उसमें ऐड करके उसका सेवन कर सकते हैं। और बाकी जो लोग हैं उसको रात को मिट्टी के बर्तन में या गुड़ को पानी में पिघला घोल के छोड़ दीजिए और सुबह उस गुड़ के पानी में सत्तू मिक्स करके पीजिए। बहुत ही पौष्टिक और हमारे शरीर के जो तरल पदार्थ है उसको, और पीने के बाद कुछ समय यानी 2 से 3 घंटे तक हमें पेट भरा होने का जो फीलिंग देता है, एनर्जी देता है, न्यूट्रिशन देता है, ऐसा ये पोषक सत्तू का जरूर सेवन करना चाहिए। इसके बाद जो है वो आता है, कुछ हम शाम के टाइम की बात करें तो जैसे नींबू पानी हो गया, आप उसमें पुदीना ज़रूर डालिए, ताज़ा हो जाए तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये एक बहुत ही रिफ्रेशमेंट देता है। नींबू और पुदीने का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बहुत ही फ्रेशनेस देता है, तो इसका सेवन करना चाहिए। ये भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बना के रखता है। ठंडाई वाला दूध, ठंडाई जो होती है जिसमें बादाम, मिश्री, काली मिर्च, गुलाब की पत्ती, सौंफ, इस तरह की चीज़ें जो हम पाउडर फॉर्म में करते हैं उसको दूध में ऐड करिए। इसके बाद में आता है सौंफ का शरबत। देखिए सौंफ का शरबत
ज़रूर से पीजिए शाम के टाइम, 1 दिन या 2 दिन छोड़ के, क्योंकि इससे हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में जो भी टॉक्सिसिटी या गर्मी इकट्ठी हुई है वो फ्लश आउट हो जाएगी, और हमें इन दिनों जो यूटीआई होने की जो संभावना है, यानी पेशाब में जलन, यानी मूत्र त्याग करते समय जलन या कष्ट तो हमें होता है, वो इसमें नहीं होता है। तो सौंफ का शरबत ज़रूर सेवन करना है। एक आंवले का शरबत, अगर जिन्होंने सर्दियों में आंवले का शरबत बना के रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये प्रोडक्ट बाजार से भी आप उपलब्ध कर सकते हैं। तो आंवले का शरबत भी इस समय बहुत हमारे शरीर में ठंडक और तरावट देता है। इसके बाद गन्ने का रस, कोकम का शरबत या फालसे का शरबत, ये बहुत ही क्या बोलते हैं, अलग हटके हैं, पर ये बहुत ही प्रचलन में है। इनका सेवन करने से भी हमारे शरीर को तृप्तता और हमारे शरीर की जो गर्मी है, पेट में, शरीर में, रक्तगत जो उष्णता है वो कम होती है। और सबसे जो कॉमन है वो है आम पना या कैरी का पना। कैरी को उबाल के उसको मैश करके उसमें आप सब मसाले कीजिए और उसको पीजिए। तो ये भी हमारे खट्टी चीज़ जो है वो हमारे फ्लूइड को रिटेन करता है बॉडी के अंदर, और अभी इसकी हमें आवश्यकता होती है। इसे कैरी पना या इमली पना, इसका भी हमें उपयोग करना चाहिए। एक बहुत अच्छा फल है, देखिए बील का फल होता है, तो बील का फल का जो शरबत है उसका भी इन दिनों सेवन करना चाहिए। शरबत को आप पानी में बनाइए, पका हुआ बील लाइए, उसका आप गूदा निकाल के पानी में डालिए और उसको मैश कर दीजिए हाथ से। देखिए इसमें ब्लेंडर का कोई काम नहीं है, हाथ से मैश करके आप इसको 2 घंटे छोड़ दीजिए। फिर आप इसको छान के थोड़ा इसमें चीनी या बूरा मिला सकते हैं। क्योंकि ये पानी में बनने वाला है, ये आंतों में बहुत ही ठंडक और तरावट देता है ना। हमारे अंदर जो आंतों में खुश्की है उसको भी दूर करता है और हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होना देता है। इसलिए इसका सेवन बहुत ही ज़रूर से कीजिए, ठीक है। इसके बाद विहार का जो बहुत बड़ा एक पार्ट है उसमें है कि ग्रीष्म ऋतु में सोने का विधान है। मई और जून में आपको समय मिलता है, या समय निकाल के 30 मिनट या 45 मिनट, आधा पौन घंटा दोपहर के समय में, या जब भी आपको टाइम मिले, कामकाजी है तो थोड़ा सा विश्राम जरूर कर लीजिए। क्योंकि गर्मी से हमारा जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता है वो कम हो जाती है, हमारा शरीर एग्जॉस्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर पर। इसे थोड़ा सा भोजन के बाद में विश्राम करिए, यानी लेटना है, सोना नहीं है। लेटिए, जब की आ जाती है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बॉडी को रेस्ट देना है। इसके बाद में कॉटन के कपड़े, देखिए गर्मी का जो सबसे बढ़िया जो पहनावा है वो है खादी, हैंडलूम, सूती जो टेक्सचर का जो हमारा फैब्रिक है इसको पहनना है, जिससे कि ये हमारे पसीने को सोख सके। और हमें देखिए सिंथेटिक फैब्रिक पहनेंगे तो और आपका पसीना तो सोखेगा नहीं, ऊपर से वो हमें गर्मी का एहसास और कराएगा। तो ये इसमें जो जालीदार कॉटन फैब्रिक में जो ताना बाना का जो जाली होता है वो उससे आपको हल्की हल्की हवा अंदर जाती रहती है और आपका बॉडी टेम्परेचर को कूल रखती है। इसलिए कॉटन के कपड़े, पतले कॉटन के, सॉफ्ट कॉटन के कपड़े जरूर से पहनिए ये गर्मियों में, है ना। लाइट कलर्स सिलेक्ट कीजिए, लाइट कलर्स क्योंकि हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, डार्क कलर जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो हल्के शेड्स के हल्के कलर ये आप कॉटन के गर्मियों में ज़रूर पहनिए, ठीक है। इसके बाद है अगर धूप में निकलना पड़ता है, देखिए धूप में आना जाना भी पड़ता है कामकाजी लोगों को, और बाकी जो लोग अवॉइड कर सकते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। यानी सुबह जल्दी के टाइम में आप अपना काम देख लीजिए, या थोड़ा दिन ढलता है उस टाइम पे आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो जिनको जाना ज़रूरी है, कंपलसरी रोज का पार्ट है, तो उनको भी बाहर निकलने से पहले कैसे धूप से बचें, अपना बचाव कैसे करना है, इसके लिए उनको स्कार्फ पहनना चाहिए और या छतरी का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए सिर जो होता है ये हमारे जो ट्रेडिशन में भी सिर को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये हमारे जो पूरा शरीर है
वो हमारे ब्रेन से कंट्रोल रहता है, ब्रेन से चलता है, और ये हमारे ब्रेन कंप्यूटर का CPU है। तो इसको गर्म नहीं होने देना होता है, इसलिए इसका बचाव करना होता है, इसकी रक्षा करनी होती है। इसलिए स्कार्फ पहनना है या टोपी है या पगड़ी है, जो भी इस प्रचलन का चीज़ है, या छतरी का इस्तेमाल करना है। ठीक है। इसके बाद में हाँ, एक रहता है कि गुलकंद का सेवन। देखिए, मिल्क रोज भी आप बना सकते हैं, गुलकंद भी गुलाब की पंखुड़ी और मिश्री से बना हुआ जो गुलकंद है उसमें दूध डाल के उसको आप मिक्सी में ब्लेंड करके बहुत अच्छा मिल्क रोज गुलकंद का बना सकते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में अंदर तुष्टि, पुष्टि या ठंडक, तरावट ये हमें मिले। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक रात्रि जागरण नहीं करना है। देखिए, गर्मी में क्या होता है कि वैसे ही हमारा बहुत दिन के टेम्परेचर से हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो रात में जगेंगे तो और भी हम एग्जॉस्ट मेंटली और फिजिकली हो जाएंगे। रेस्ट नहीं करेंगे तो हम अगले दिन और भी थकान, और इस तरह से हमारे धीरे धीरे करके वायु का प्रकोप इकट्ठा होता जाता है। और अगला जो ऋतु है उसमें हमें इसका जो है दिखाई देता है कि हमारे शरीर में बहुत ड्राइनेस हो गई है, या हमें बहुत वायु का जो लक्षण है वो दिखाई देने लग जाते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि ये जो गर्मी में से अपना बचाव करिए और अपने परिवारजनों का, अपनों का भी बचाव करिए। और इस तरह एक और चीज़ है, मुझे ध्यान है, पुदीना अभी जो है लू से बचने का या गर्मी से बचने का बहुत ही अच्छा उपाय है। ये लू लगने पर भी काम आता है और लू से बचने के लिए भी काम आता है। तो इसका प्रयोग चटनी के रूप में, कैरी के साथ चटनी के रूप में, जहाँ भी आप गुंजाइश में आपको मिलती है, सूखा या फ्रेश पुदीना उसकी चटनी बना के ज़रूर सेवन करिए। तो हम कई सारी खान पान से, देखिए 50% से ज़्यादा जो हम बचाव है वो भोजन के द्वारा ही कर पाते हैं। बीमार होने के बाद तो इलाज है ही, है ना, लेकिन बीमार ना पड़े वो एक प्रिवेंटिव जो मेजर है वो आयुर्वेद ही आपको बताता है ऋतुचर्या के पालन से। तो इस तरह से जो मैंने आपको, आप जानते हैं लेकिन मैंने एक बार आपको रिफ्रेश कराया है, तो ध्यान दिलाया है, तो आप इसका ज़रूर से इन चीज़ों को, बातों का ध्यान रखिए और अपना और अपनों का इस गर्मी में बचाव करिए। इसी जानकारी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्ते।